हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम आज आप लोगों को लेकर आए हैं गणित में। बच्चों, गणित में जो आपकी किताब है सीखे गणित। बच्चों, सीखे गणित इस किताब का जो चैप्टर है मेंसुरेशन, ठीक है ना, मेंसुरेशन हम लेकर आए हैं। इसमें आपको 16A पढ़ाएंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। बच्चों, इसमें हम आपको वो चीज समझाएंगे जो इसमें आपको दे रखा है, जैसे कि घनाभ, घन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, तो चैनल पर बने रहिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और बच्चों, चलते हैं इस चैप्टर पर। घनाभ के बारे में पहले बच्चों समझते हैं। देखिए, घनाभ जो होता है बच्चों, वो इस तरह की आकृति होती है, उसको हम घनाभ बोलते हैं। बच्चों, घनाभ जो होती है ठोस आकृति होती है, ठीक है ना। नंबर दूसरी बात, जो घनाभ होता है उसमें जो हमारे फलक होते हैं, ठीक है ना, फलक, ठीक, ये जो फलक होते हैं, जैसे हम फलक बोले तो ये जो ये हिस्सा है, इसको पूरा हम क्या बोलेंगे, फेस है ना ये, तो इसको बोलेंगे फलक। फलक जो होते हैं समतल होते हैं। घनाभ के जो फलक होते हैं वो समतल होते हैं, ठीक। अब बात आती है कि घनाभ का जो चित्र होता है वो इस तरह से होता है, ठीक। जैसे हम आपको और बता दें, तो जो कॉपियां होती है ना बच्चों, कॉपियां एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाइए ऐसे। तो जो ऐसे रखेंगे ना आप बच्चों, तो ऐसे करके ऐसे रखेंगे, तो जो वो एक आकृति बनेगी वो घनाभ होगी, ठीक। क्या होगी? घनाभ होगी। अब बात आती है आगे कि जो घनाभ होते हैं उसमें जो फलक होते हैं उनको हम F से दिखाते हैं, यानी F से डिनोट करते हैं। जो कोर होते हैं H, उनको E से डिनोट करते हैं। जो शीर्ष वर्टेक्स, उसको B से डिनोट करते हैं। बच्चों, अब आगे आती है बच्चों आपकी घनाभ के शीर्षों की संख्या कितनी होती है। बच्चों, घनाभ के जो शीर्षों की संख्या है वो 8 होती है। जो शीर्ष होते हैं वो 8 होते हैं। देखिए कैसे, देखिए 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 कितने हो गए? 8 हो गए ना पूरे। तो हम कह सकते हैं कि जो घनाभ में शीर्षों की संख्या है वो 8 होती है। फलक कितने होते हैं? फलक 6 होते हैं बच्चों। फलक कितने होते हैं? 6। देखिए जैसे 1, एक ये देखो इस तरफ, उस तरफ 2, एक ये 3 है ना बच्चों, एक ये 4 हो गया, एक ये 5 होती है। अब आती है कोरों की संख्या, यानी कोर यानी एज यानी भुजा जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो भुजा, एक ये भुजा है, तो दूसरी ये है, तो तीसरी ये है, तो चौथी ये है, तो 4 ये, तो 4 इधर 8 है ना। बात समझ रही आपको? और ऊपर तो कितनी रहेगी? 12। तो किन्हीं कोरों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, पेपर में आ सकता है तो आपको लिखना होगा, ठीक, कि कोरों घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है, घनाभ में कोरों की संख्या 12 होती है, घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है। ठीक है, ऐसा होता है कांच का एक त्रिभुज के आकार का, कांच का एक त्रिभुज के आकार का होता है, उसे हम प्रिज्म बोलते हैं। ऐसे होता है बच्चों, ठीक है ना, ऐसे। तो जो आप देखते होंगे तो ये आपको आगे का हिस्सा दिखता है, इसके पीछे भी एक हिस्सा होता है ना, होता नहीं होता है ऐसे करके, ये पीछे का हिस्सा होता है। तो वही हमने यहाँ बनाया है, ठीक है, कि जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म का एक हिस्सा ये है आगे, और इसी के जस्ट पीछे होता है वो ये दूसरा हिस्सा है। तो हम इसमें बात करें कि इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, शीर्ष, ठीक है ना, शीर्ष कितने होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी वर्टेक्स कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं बच्चों? शीर्ष होते हैं हमारे 6, ठीक, वर्टेक्स होते हैं 6। अब आती बात फेस की, तो फेस कितने होते हैं? देखिए यहाँ एक फेस तो दिख रहा है, दूसरा ये फेस दिख रहा है, ठीक है ना। इसके बाद ये बच्चों ठोस आकृति होती है, इसलिए इसके जो आपको ये 3 डायमेंशनल आकृति 3D शेप होती है, त्रिविमीय होती है। हमारी जो आंखें होती है बच्चों वो 2 डायमेंशन देख सकती है, यानी कि हमारी जो आंखें होती हैं वो एक्स और वाई प्लेन को देख सकती हैं, जो जेड प्लेन होता है उसको नहीं देख सकती हैं, ठीक है ना। इसलिए आपने मूवी देखी होंगी, बहुत सारी मूवी आती है जो 3D मूवी होती है, उनके लिए गॉगल आते हैं, यानी स्पेक्टिकल्स आते हैं, उनमें उनको लगाकर हम 3D मूवी का मजा ले सकते हैं। उसी तरह से बच्चों हमारा जो ये प्रिज्म है 3 डायमेंशनल है, तो हमको जो है फेस दिख रहे हैं वो एक ये फेस दिख रहा है, दूसरा ये फेस दिख रहा है, ठीक है ना। इसके बाद एक नीचे फेस होगा, तीसरा ये होगा, तीसरे से चौथा ये होगा, पांचवा इधर होगा इस तरफ से, और छठा इस तरफ से होगा। तो यानी कि जो सॉरी फेस जो होंगे वो 5 होंगे। कितने होंगे? 5 फेस होंगे, ठीक है ना। एक ये होगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, ठीक, चौथा ये हो जाएगा, और पांचवा ये हो जाएगा। तो हो जाएंगे फेस 5। एजेस कितनी होती है? 9। देखिए 1 2 3 4 5 6, और उसके पीछे भी होती है, तो यानी एजेस हो जाएगी 9, यानी भुजा हो जाएगी 9। तो आपको बच्चों समझ में आया होगा, घनाभ के बारे में भी समझ में आया होगा, और प्रिज्म के बारे में भी समझ में आया। आपको ये याद कर लेना है, एग्जाम में जब आएगा तो आपको इसको याद करके लिखना होगा। पिरामिड, ठीक है ना। पिरामिड क्या होता है बच्चों? देखिए पिरामिड जो होता है, आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मिस्र, एक मिस्र देश है, मिस्र देश में जो जहाँ नील नदी बहती है,
वहां पर पिरामिड है, ठीक है ना। वो जो पिरामिड है बच्चों, वो ऐसे पहले एक रेक्टेंगल शेप में डिजाइन होती है, उसके ऊपर ऐसे बने होते हैं, ठीक है ना, उनको पिरामिड बोलते हैं। तो आप पिरामिड के बारे में खाली इतना समझिए कि पिरामिड में जो वर्टेक्स होते हैं वो कितने होते हैं, यानी शीर्ष कितने होते हैं। तो देखिए एक 1, एक 2, एक 3, एक 4 और एक 5, यानी वर्टेक्स 5 होते हैं, ठीक है ना। बात आती है फेस की। फेस यानी फलक कितने होते हैं। तो बच्चों इसमें फलक 5 होते हैं। आपको हम थोड़ा सा समझाते हैं। ये 3 डायमेंशनल जो फिगर है, सारे के सारे त्रिविमीय फिगर है। तो इसमें जो आगे का दिखता है लेकिन पीछे वाला हिस्सा आपको नहीं दिखता है, तो हम वो आपको बता दें। जैसे यहाँ पर एक फेस ये हो गया, एक दूसरा इधर होगा, तीसरा इधर होगा, चौथा इधर से और एक 5, तो फेस रहेंगे 5। भुजा, यानी भुजा की बात करें, एजेस कितनी होती है, एजेस 8 होती है इसमें, ठीक है ना। जैसे एक ये एज हो गई, दूसरी ये हो गई तो दिख रही होगी, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये, छठी ये और 2 पीछे इसके, यानी एजेस 8 होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक जो सूत्र है, इस सूत्र को भी याद रखना है, एग्जाम में आता है और आपको याद रखना है। क्या होता है ये सूत्र जो है, घन, घनाभ, प्रिज्म और पिरामिड के लिए होता है। यानी V माने वर्टेक्स, F माने फेस, जो होते हैं उनका जो सम होता है, यानी उनका जो जोड़ होता है वो एजेस और +2 के बराबर होना चाहिए। तो ये संबंध सत्य होगा, ठीक है ना। B + F = E + 2, ठीक है ना। V + F = E + 2, यदि ये आपका संबंध आएगा तो ये संबंध बच्चों सत्य है, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों, मैं आपको समझा दिया, हमने आपको घनाभ समझाया, हमने आपको प्रिज्म समझाया, हमने आपको पिरामिड समझाया। घन नहीं समझाया क्योंकि घन बच्चों होता है ना, उसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उसको कुछ ऐसा समझाने लायक नहीं है, तो इसलिए उसकी सब कुछ बराबर होता है, तो वो तो आसान ही है। तो हमने आपको ये बता दिया। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास 16A में, ठीक है ना। 16A पूरा हम आपको बताते हैं। 16A में हम आ चुके हैं। 16A का पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है निम्नलिखित वस्तुओं में घनाभ के आकार की वस्तुओं को पहचानिए। जो घनाभ के आकार, हमने आपको घनाभ बताया कैसा होता है, आपको अपने दिमाग में रखना है। जैसे गेंद बच्चों कैसी होती है, ऐसे होती, तो ये तो होगा नहीं। संदूक होगा, ठीक है ना। सड़क पर गिट्टी गुड्डर, रोलर नहीं होगा, कीप नहीं होगा, अलमारी होगा, पुस्तक होगी, ईंट होगी, ठीक है ना। यानी कि इसमें यदि हम सही उत्तर बताएं तो सब सही उत्तर में यदि घनाभ की जो आकार की वस्तुएं, जैसे संदूक है वो घनाभ के आकार का होता है, अलमारी आपके घनाभ के आकार की होती है, पुस्तक घनाभ के आकार की होती है और ईंट भी आपकी घनाभ के आकार की होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है पार्श्व चित्र में शीर्ष E। अच्छा, शीर्ष E क्या है, यहाँ पे शीर्ष में वर्टेक्स, ठीक है ना। तो शीर्ष E पर मिलने वाली कोरों के नाम लिखिए। तो शीर्ष E पर कौन कौन सी कोर मिल रही है, देखिए A से E मिल रहा है, ठीक है ना। पहले का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, A से E मिल रहा है, फिर E से बच्चों H मिल रहा है, तो E से H मिला लेंगे, और E से क्या मिल रहा है बच्चों, F मिल रहा है, तो E से F, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पार्श्व चित्र में फलक ABCD, तो देखो ABCD के बच्चों फेस है, उसके क्या समांतर फलक कौन सा है बच्चों, तो ABCD, इसके समांतर देखिए ये वाला है EFGH, क्या लिखेंगे EFGH। आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आसान था। तो बच्चों लूडो हमने देखा होगा, जो लूडो खेलते हैं बच्चों पासे वाला, ठीक है ना, उसके फलकों, कोरों और शीर्षों की संख्या बतानी है, और क्या इसके लिए V + F = E + 2 संबंध सत्य है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हमने एक बना लिया क्या, लूडो, इसको मैंने बना लिया लूडो, ठीक है। लूडो में हम देखेंगे तो फलक कितने हैं, देखिए बच्चों फलक की हम बात करते हैं 1, ठीक है ना, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6, तो फलक है 6। कोर की बात करें, ठीक है ना, एजेस, तो देखिए 1, 2, 3, 4 दिख रही है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने जाएंगी 12। शीर्ष कितने हैं, वर्टेक्स देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। क्लियर। अब कह रहा है कि इसका संबंध सत्य है। ये जो सूत्र है बच्चों ने कहा था उसको याद करना है इसको, V + F = E + 2, तो V माने V की जगह रखेंगे 8, F की जगह रखेंगे 6, ठीक है ना। तो 8 और 6 कितना होता है 14, 12 और 2 कितना होता है 14, तो लिखेंगे सत्य है। क्या इसमें जो आमने सामने के जो फलक होते हैं, जैसे मैं इस फलक की बात करूं तो देखिए इसमें जैसे 1, 2, 3, 4, 5 होगा, तो इधर इस वाले में होगा 2।
हम इधर वाली बात करें, इधर होगा 1 2 3 4, तो इधर होगा 1 2 3, ठीक है ना। अब जैसे इसमें हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 होगा, तो इसके जस्ट पीछे वाला जो होगा उसमें 1 होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि 4 + 3 यानी 7 होता है बच्चों, ठीक है ना। इनकी जो संख्या का योग होता है, अंकित बिंदुओं की संख्या का योग, यदि इस और इस फलक की बात करें तो 5 और 2 7 होता है। इस और इस वाली फलक की बात करें, ठीक है ना, ये जो फलक है ना, यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पे कितना है 4, तो 3 4 7, ठीक। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 2 8, और यहाँ पे 6 है तो इसके पीछे 1 होगा, वहां पे 7 होगा। कहने का मतलब है कि जो दो फलक होते हैं उनमें जो नंबर होंगे उनका योग हमेशा 7 होता है, ठीक है। जैसे इधर 4 है तो इस तरफ पीछे वाले में 3 होगा, यदि इधर 5 है तो पीछे वाले में 2 होगा, यदि इधर 6 है तो उधर पीछे वाले में 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके बच्चों अभ्यास 16A पूरी कंप्लीट हो गई है। हम लोग कल 16B करेंगे। यदि इसमें कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको लगातार मैथ, साइंस, इंग्लिश सब कुछ पढ़ा रहे हैं और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज इतने रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।